जय माँ। सो सीज फायर के ऊपर कुछ लोग पूछ रहे थे, उसकी बात करें या सीधा इस पर आ जाए? सीज फायर के ऊपर तो बहुत क्लियर है एक्चुअली, उसमें कोई सीज फायर तो होना था। इन दो गोल अलग थे। ये वार के पीछे जो एजेंसीज वार चाहती हैं, युद्ध चाहती हैं, वो केवल पाकिस्तान नहीं है। आप अगर नोटिस करेंगे तो कुछ समय पहले चीन से फॉरेन कंपनीज निकलनी शुरू हो गई थी, चाह रही थी। कहाँ आना चाह रही थी? इंडिया में आना चाह रही थी। तो अब अगर इंडिया में एक लंबे समय तक वार चलेगी और एयरपोर्ट्स बंद रहेंगे, रिस्क होगा, तो दे कैन नॉट कम। सो इंडिया का जो वार का ऑब्जेक्टिव था, शुरू से इंडिया कह रहा है कि हमने ये कर दिया, अब हम नाउ यू डोंट डू एनीथिंग, वी विल नॉट रिटेलिएट। और रिपीटेडली इंडिया ने ये सीज फायर की बात की, सीज फायर बोल के नहीं किया है, पर ये कहा है कि अगर आप अपनी ओर से रुके रहोगे तो हम रुके रहेंगे। कारण क्या है? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अपराइज पर है। तो जो फॉरेन पावर्स से कई हैं इसमें, इसलिए उन्होंने पैकेज भी दिया। बट फॉरमोस्ट जिसको डीप स्टेट आजकल, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट डीप स्टेट, उसका हिंदी ट्रांसलेशन बड़ा अजीब है, गहरा राज्य। आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट द लॉजिक अबाउट इट। लेकिन डीप स्टेट जो है वो नहीं चाहते, बिकॉज कई कारणों से। चाइना उनका एक फेवरेट बॉय है, इस्लामिक वर्ल्ड को ये यूज़ करते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया एक लंबे वार में उलझ जाए। और इंडिया को ये वार तो करनी थी, वार या जो भी कहे, पर इंडिया का जो टारगेट था वो था क्विक स्विफ्ट वार, शॉर्ट टर्म वार, मैक्सिमम थिंग्स दैट यू कैन इन्फ्लिक्ट एंड कम आउट ऑफ इट। इंडिया का ऑलवेज शुरू से ये ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग चाहते हैं चले जाओ कर दो, लेकिन अब ये आप इसको ऐसे देखिए कि ये वार जब होती है, एनी आइडिया एक ब्रह्मोस मिसाइल कितने की आती है, या कोई भी क्रूज मिसाइल जो सबसोनिक है, सब 1.5 मिलियन US$। हाँ, एक का मैं बता रहा हूँ। सब सोनिक क्रूज मिसाइल जनरली 1 मिलियन भी अगर तुम लो तो 1 मिलियन मीन्स हाउ मच? करोड़, 10 करोड़, रफली इट इज 10 करोड़। अगर आप 8 करोड़ भी लो, अब इसमें तो जहाज नहीं गए, पर अगर मान लीजिए राफेल जेट अंदर पेनिट्रेट करता है, एंड वार इज वार, एनीथिंग कैन हैपन। वन जेट इज 5,000 करोड़। तो वार की इकोनॉमिक साइड है। श्री अरविंद ने इसको ह्यूमन साइकिल में लिखा है कि वार का एक डेटरेंट जो होता है वो इकोनॉमिक्स होती है, कॉमर्स होता है। तो ये हम लोग बैठ के, हमारे लिए तो वो न्यूज़ आइटम है, पर जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं उनको, मोदी जी एट हार्ट इज ए वेरी गुड बिजनेस मैन, वी शुड फॉरगेट। तो अगर आपको दोनों चीज बैलेंस करनी है, पड़ोसी से लड़ाई करनी है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका बेटा पढ़ लिख के बहुत अच्छा करे, आपके घर का खर्चा पानी अच्छा बढ़ता चला जाए, तो आपको बैलेंस करना इज नॉट ईजी। तो इन्होंने क्या किया है, एक शिफ्ट, इफ यू आस्क मी आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि एक और क्या किया है, इंटरनली तो पाकिस्तान की ब्रेकिंग हालत हो गई है। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस कह रहा है POK में, तो अभी और वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन। और इन्होंने ये भी, उनके कई सारे वेपन इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट होगा। चाइनीज वेपन इंडस्ट्री, JF-17, उनके जो मिसाइल्स थे, नन ऑफ देम प्रूव टू बी एक्चुअली इफेक्टिव। और वो तो एक अलग बात है कि इंडिया के इंडिजिनस मिसाइल्स हैव डन समथिंग वेरी रिमार्केबल। अब वो हमारे मिसाइल या उनकी बेवकूफ़ी, उनके डिटेक्टिंग सिस्टम, वो एक अलग बात है। सो इसका एक दूसरा साइड है कंप्लीटली, विच इज़ कनेक्टेड विद इकोनॉमिक्स। सो इंडिया के लिए एक स्विफ्ट शॉर्ट टर्म वार विद ए वेरी पावरफुल मैसेज। मैसेज क्या है? वही है कि तुम हमारे 26 मारोगे, हम तुम्हारे इतने हजारों मारेंगे भी और नुकसान भी करेंगे। तो इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग मैसेज। अब क्या है कि सीज फायर हुआ है। सीज फायर डजंट मीन आर्मीज आर गेटिंग बैक। सीज फायर मीन्स वी आर हॉल्टिंग, पोजीशन वही है। अब DGMO की बात होगी,
अब इंडिया के हाथ में है तो बार्गेनिंग चिप. दे शुड डू, आई डोंट नो वेदर दे विल डू और नॉट, आई एम प्लांटिंग दिस थॉट कि दे शुड से कि वी आर ओनली हॉल्टिंग इट, बट एनी टेररिस्ट एक्टिविटी वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि भाई ये कौन कर रहा है, आपको प्रूफ कुछ नहीं. हम यही प्रक्रिया शुरू होगी, ये तो होगा. दूसरा, इंडिया अब कोई एडमिट नहीं करता है लेकिन सभी जानते हैं, अब बलोच का जो मूवमेंट चल रहा है, अब ये बैकडोर वार तो चल ही रहा है. वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम तो इस कारण क्योंकि उन्होंने इतना परेशान किया हुआ है, तो बलोच का और पीओके तो अब वो आप नहीं रोक सकते हैं उसको ज़्यादा दिन तक. तो ये सारे फैक्टर्स हैं. ये है कि अगर एयरपोर्ट इतने दिन बंद रहेंगे 20 दिन, तो बिजनेसेस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा. वो एक क्रिटिकल फैक्टर है. और सबसे बड़ी बात है, सीज फायर हुआ है लेकिन इंडस ट्रीटी तो अभी वहीं हॉल्ट है. असली वेपन जो वार के पहले मोदी जी ने यूज किया है, अभी उस पर तो कोई बात नहीं हुई है, कुछ कहा नहीं है उन्होंने. इट विल रिमेन एग्जैक्टली, क्योंकि अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण वो नहीं कर सकते हैं उसको इजी. तो अब देखा जाए तो इट इज क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ बीटिंग, थ्रैशिंग. अब इसके आगे अगर जाते हैं तो बात ये नहीं कि मजा आ रहा है लोगों को, एक बार वो बॉडी काउंट शुरू होते हैं और इकोनॉमिक्स बहुत इफेक्ट होती हैं. तो वन हैज टू स्टे. ठीक है, हुआ, तुमने एक थप्पड़ लगाया था, हमने तुम्हें 10 दे दिए धड़ाधड़. नाउ यू वेट एंड दे विल हैव अ बार्गेनिंग चिप. तो इसके बैकग्राउंड में जो गेम आता है, क्योंकि डीप स्टेट को भी सक्सीड, अगर आप वार को 20, 25, 30 दिन स्ट्रेच करेंगे तो इट्स बेसिकली यू हैव अलाउड देम टू हैव देयर वे. पाकिस्तान तो फेल्ड स्टेट है ना, उसको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो हमने पड़ना है. तो इससे नो, वी विल नेवर नो हु इनिशिएटेड. पर अगर आप स्टेटमेंट्स फॉलो करो तो जयशंकर जी ने ऑलवेज ही सेड, इवन डिफेंस मिनिस्टर, तुम पहल मत करो तो हम नहीं करें. ये पहला जो स्ट्राइक किया उन्होंने किया, कहा उन्होंने हमारा बदला पूरा हो गया. फिर उन्होंने जब किया तो हमने रिटेलिएट. ऑल द टाइम टिल नाउ इट हैज बीन रिटेलिएशन, इफ यू नोटिस केयरफुली. और इंडिया ने उसी लेवल का रिटेलिएशन किया है जिस लेवल पर वो आया है. मिसाइल आए, मिसाइल गए, मिसाइल आए, मिसाइल गए. हालांकि नेवी का फ्लीट खड़ा था और साथ में ये एयरफोर्स के जेट्स खड़े थे, पर एक भी, हालांकि उनके जेट्स आए इंडियन एयर स्पेस में, बट दे वर शॉट डाउन. तो इंडिया ने कभी अपने जेट्स नहीं भेजे. सो ये बहुत क्लियर था कि इनका मूड क्या है. अगर उनको एस्केलेट करना था तो दैट्स द टाइम यू जस्ट एस्केलेट. तो दे हैव रिटेलिएटेड टिट फॉर टैट वे. और अब जो हुआ है विच इज़ फाइन, बिकॉज लॉन्ग टर्म वार को सस्टेन करना, दे विल, वो तो रूइन हो जाएंगे, पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इसका इंडिया पर भी. तो डीप स्टेट के बारे में ऐसा है, अभी रिकॉर्डिंग, हाँ, डीप स्टेट का ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी लूट मचाई थी इंडिया में, ठीक है ना. अब ये इन्होंने क्या किया उस पैसों का, इंडिया में तो नहीं छोड़ा उन्होंने. तो ये जो चोरी चकारी सॉरी फॉर द वर्ड, मैसिव जो इन्होंने लूटा, इन लोगों ने, इसमें जो इनके बिजनेसमैन थे, इन्होंने खूब पैसे कमाए. और इन यूके देयर इज़ अ होल प्लेस, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लंदन में है, कोई ओन नहीं करता, यहाँ इनका ऑफिस है. इसमें ये सारे जॉर्ज सोरोस, 3 कंपनी हैं, ब्लैक रॉक, जॉर्ज सोरोस एंड वन मोर, रॉकफेलर, यस थैंक यू. तो रॉकफेलर, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ये, अब इनका काम क्या है, इनका काम है पैसे बनाना. और उसके लिए ये वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. कैसे कंट्रोल करते हैं? पैसे देके कंट्रोल करते हैं. तो इन अब आप कह रहे हो ना कि पाकिस्तान ने क्यों रोका, पाकिस्तान क्यों लड़ेगा? सिंपल, डीप स्टेट अगर लड़ाई प्रोलॉन्ग करना चाहता है, उसने कुछ नहीं करना है, उनके प्राइम मिनिस्टर और जनरल को बुला के कहेगा भैया $1 मिलियन ट्रांसफर हो गए, चल लड़ाई करो. दे विल फाइट, दे आर लाइक दैट. तो अभी ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने कुछ हद तक रेजिस्ट किया है डीप स्टेट को. एक ये ट्रंप भैया, वेरी स्ट्रेंजली, नॉट बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन. एक हमारे मोदी जी,
और तीसरा पुतिन, दे हैव रेजिस्टेड द डीप स्टेट. तो हाँ, पुतिन ऑल्सो रेजिस्टेड द डीप स्टेट. डीप स्टेट वांट्स टू क्योंकि वो ये बांग्लादेश में क्या हुआ, ये सारा डीप स्टेट का किया हुआ है. पर उस समय जो अमेरिकन थे वो दे वर फुल्ली विद डीप स्टेट, गवर्न बाय दैट. अगर आप देखेंगे ओबामा को, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर उसने कैसे चीज़ों को भड़काया, उसको देखेंगे, बिडेन को देखेंगे, जितने भी जो डेमोक्रेट्स हैं, सो दे हैव बेसिकली बीन स्टूजेस ऑफ डीप स्टेट. तो अब डीप स्टेट क्या करता है, ये बैक स्टेज कंट्रोल करता है इनको. कैसे कंट्रोल करता है? पैसों से करता है. और पैसों से ये कंट्रोल करके क्या करता है, खुद पैसे बनाता है. इंडिया में इनकी प्रॉब्लम ये हो गई क्योंकि इनका बहुत पैसा भारत से बन रहा है, बिकॉज इंडिया इज ए गुड मार्केट. मोदी जी की कुछ पॉलिसीज के कारण दे गॉट हिट वेरी बैडली. ये उसका एक लंबा इतिहास है. तो वो ऐसे सिचुएशन में आ गए कि अगर हम भारत से ओपन पंगा लेते हैं तो हमारे पास हमारी अपनी जो पैसे जो भारत से इतने मिल रहे हैं, बिकॉज ही मेड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस, कुछ एक वो भी हुई, लंबी एक स्टोरी है, जस्ट टू कट इट शॉर्ट. तो अब ये इनडायरेक्टली बांग्लादेश, मणिपुर, देखिए आप बॉर्डर स्टेट्स में, असम, पाकिस्तान, कश्मीर, ऑल द बॉर्डर स्टेट्स दे फोमेंट ट्रबल. और उसके लिए ये चाइना, इस्लामिक वर्ल्ड, कम्युनिस्ट वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड इनका फेवरेट टूल्स हैं. और ये नेशनल्स को डिसरप्ट करते हैं और वहाँ इंस्टॉल करेंगे अपने मतलब की गवर्नमेंट. इनको मजा आता है, खेलते भी हैं. अब आप देखो ये सावित्री में इन सब का वर्णन है. माँ ये कहती हैं कि पॉलिटिक्स एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड इज द लास्ट बेस्टियन ऑफ फॉल्सहुड. और एक जगह सावित्री में लाइन है, जब मैंने तब पढ़ी थी मैंने कहा ऐसा होता है. उसमें है, इन ए जायंट स्टूडियो ऑफ क्रिएटिव डेथ द सन्स ऑफ डार्कनेस सिट एंड प्लान द ट्रेजिक ड्रामा ऑफ अर्थली लाइफ. ये कौन सी, कहां ये प्लानिंग चलती होगी इनकी, कौन से कमरे में. जायंट स्टूडियो ऑफ क्रिएटिव डेथ, नए नए तरीकों से कैसे उलझाए रखो लोगों को. और तब कहते हैं ऑल इवन द चिल्ड्रन ऑफ लाइट दे हैव टू पास थ्रू अंडर द डेंजरस आर्चेज ऑफ देयर पावर. तो ये खेल बहुत बहुत गहरा है, ये इतना सरल नहीं है जितना दिखता है. तो पर भगवान ले जा रहे हैं, बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम. तो डीप स्टेट यू कैन से कि इट इज द स्टेट बिहाइंड द नेशंस एंड देयर. नाउ इट इज ऑल इन द ओपन. अच्छा, बाय द वे इंटरेस्टिंग, आपने डीप स्टेट की बात की. डीप स्टेट का ओरिजिन, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसे लगाए. इनके अगर आप बिल्कुल बैकग्राउंड में जाओगे तो इनके ओरिजिन में आप सेटेनिक कल्ट है. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सेटेनिक कल्ट है और इसमें फ्री मेसन्स ने पैसा लगाया था. और उसमें भी कई जूस थे, उन्होंने, हाँ हाँ, वो एक अलग स्टोरी है. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. वो इल्यूमिनाटी, इनकी जो सीक्रेट हायरार्की है. तो एक ये इन्होंने पैसा लगाया, एक पैसा लगाया था इनके कम्युनिस्ट के, वो सोशलिस्ट, उन्होंने पैसा लगाया था. और एक और ये तीन लोगों ने मिलके, एंड इट इज नॉन सैटेनिक कल्ट. यू सी देयर सिंबल्स, उनके सिंबल हैं, सैटेनिक सिंबल्स हैं. तो ये तो इसके पीछे कितने लेयर्स पे जो खेल है ना, इतना डार्क, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं. तो ये सैटेनिक पावर्स हैं जो संसार को डिस्ट्रॉय करना, उनको उलझाए रखो, उनको मार. और पैसों के जब तक लोग ग्रीडी हैं तब तक ये चलेगा. माँ का यही मैसेज था ना, मैन कंट्रीज कॉन्टिनेंट द चॉइस इज इम्पेरेटिव, ट्रूथ और द एबिस. फिर माँ बताती है इंटरनेशनल डीलिंग्स में हमारे हिपोक्रेसी है, ट्रूथ नहीं है और इनसिंसेरिटी है. 71 की बात है. अब तो खुले में हो रहा है ये खेल. क्या आप सपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान को, एक 1.5 जो भी $8 बिलियन जिसकी भी एड दे रहे हो, अब तो ये खुला हो गया है खेल. और इजराइल ने भी इसीलिए बोला उनको कि अभी जो कंडेम किया, वो तो पाकिस्तानी जनरल ने भी बोला कि भाई हमने वो TRF का वर्ड ड्रॉप करवाया, बोला उसने. तो ये बहुत गहरा खेल है, बहुत गंदा खेल है. ये मिथ्यात्व की शक्तियाँ बहुत प्रबल रूप से जकड़े हैं. और ये खेल केवल
वार से नहीं सुलझेगा, ये चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस से ही सुलझेगा, अदरवाइज वो नया नया तरीका ढूंढ लेंगे। सारे तो बिजनेसमैन हैं, इन्होंने पैसा लगा लगा के। रॉकफेलर ने कैसे पैसा बनाया आज? ओके चलो एक ले लेते हैं हम। हाँ क्या? अरे भैया उसके बहुत पहले की कहानी है इनकी, वो सब बाद में आया है। इन्होंने क्या किया कि ये जो इंडिजिनस मेडिसिन्स थी, हाँ अब ये करते क्या थे, ये जो पेट्रोल निकलता था ना, वेस्ट उसका निकलता था, तो उस जली से इन्होंने ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग प्रारंभ किया। अब लेकिन कौन खरीदेगा? और हर जगह इंडिजिनस सिस्टम थे, लोग ठीक तो हो रहे थे, ऐसा कोई ऐसा थोड़ी था महामारी से मरते चले जा रहे थे लोग एलोपैथिक मेडिसिन आने के पहले। अब इसने क्या किया, गेम खेला और इसने डिस्क्रेडिट किया एंटायरली, लॉज बनाए। आज आपको अगर प्रैक्टिस करनी है होम्योपैथी या कहीं, अधिकांश कंट्री में यू विल नॉट इजीली गेट अ लाइसेंस। वहां की इंडिजिनस सिस्टम्स खत्म कर दिए। और ऐसी ऐसी रिसर्च फार्मेसी की तो बहुत ही गंदी स्टोरी है, लेकिन उसमें करके इन्होंने इतना प्रमोट किया, अब पैसे बनाते चला गया। बिल गेट्स ने पैसे कैसे बनाए? तो पैसे तो ऐसे ही बनाए। आपने, वो कहते हैं ना कि वो डेजर्ट में आपने सैंड बेच दी। तो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग एंड पूरी, अगर आप ओरिजिन जाएंगे ना इनकी रिसर्च की, ड्रग्स में कैसे रिसर्च हुई, कैसे उनके साइड इफेक्ट को सप्रेस किया गया। आप खुद सोचो कि आप आती है ना फार्मास्यूटिकल कंपनी, आपको एक साल एक ड्रग बेचती हैं, कहती हैं ये पहले वाले ड्रग से बेटर है, ये है, वो है, ये है। 2 साल बाद अगर ये इतनी अच्छी थी तो नया मॉलिक्यूल कैसे आ गया? अब उसमें आप देखेंगे कि वो खराब था, उसमें ये कमियां थी, ये बेटर हो गया, है ना? डोंट यू सी दिस? इट इज सो ऑब्वियस। लेकिन इसका जो अब तो उलझ गई है पूरी सिस्टम, उसमें फंस गया है। लेकिन प्रारंभ ये हुआ था अमेरिका से, इन्होंने ये स्टोरीज दे स्टार्टेड। और इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। एक्सरे, ऑफ कोर्स एक्सरे इज ए बून सब्सिक्वेंटली। स्टोरीज में जाएंगे ना, इनके बहुत ही काला इतिहास है। दे मेक मनी फ्रॉम देयर, दे मेक मनी बाई हुक और बाई क्रुक। They make money by selling you disease and by selling you the vaccine. वो मिशन इम्पॉसिबल बनी थी ना, अब कोरोना पर भी इस पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो एक अलग पूरा टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा। पर मस्ट हैव सीन ना मिशन इम्पॉसिबल, आई थिंक 4, वही यही है। वैक्सीन बना ली है, अब वायरस रिलीज कर दिया है। हाँ, नहीं, फिफ्थ कॉलमनिस्ट तो सावित्री में इसकी चर्चा आती है। फिफ्थ कॉलमनिस्ट कौन होते थे? ये जो माने आई अंडरस्टैंड कि भाई इंटरनल एनिमीज नॉट, बट फिफ्थ कॉलमनिस्ट का काम क्या होता था, ये हतोत्साहित करते थे। इसका एग्जाम्पल जो है वो महाभारत में शल्य है। शल्य, तो शल्य ने चूज किया कौरवों का साइड, जिस भी कारण से कहते हैं। पर मेरा ये मानना है कि शल्य इतने मूर्ख नहीं थे। शल्य क्या कहते हैं कि मैं तभी रहूंगा अगर मैं कर्ण का सारथी बनूंगा। भाई ये कंडीशन देने की क्या जरूरत थी? वो कर्ण के सारथी बनते हैं। वो क्या करते रहते थे? कॉन्स्टेंटली वो कह रहे थे, अरे कर्ण तुम होगे धनुर्धर, पर तुम अर्जुन को जानते नहीं हो, बच के ही चलो उससे। तो एक समय कर्ण कहते आप सारथी मेरे हो या किसी और के हो? कर्ण सेज दैट। सो दैट्स ए फिफ्थ कॉलमनिस्ट जो पीछे से आपको हाथोत्साहित करता है। ही डिस्करेजेस यू। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में क्या है फिफ्थ कॉलमनिस्ट? डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस, फियर। ये फिफ्थ कॉलमनिस्ट है, क्योंकि ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। कुछ भी आप करना चाह रहे हो, पहले क्वेश्चन मार्क, रियली सच में मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये फिफ्थ कॉलमनिस्ट है। तो वो अंदर ही अंदर आपको इस तरह से अंतर्गत। लेकिन डीप स्टेट तो मिथ्यात्व का गढ़ है। फिफ्थ कॉलमनिस्ट वेर यूज्ड इन स्पेनिश सिविल वार। तो वो उनके जो लोग थे, जो थे तो अपेरेंटली जैसे कहा ना कि ओके आई विल यूज एन इंडियन टर्म, कि भाई इंडियन है, मुस्लिम है, पर इंडियन है, लेकिन वो एलिजियंस कईयों का पाकिस्तान के साथ है। तो वो फिफ्थ कॉलमनिस्ट का काम करते हैं।
दैट वे। एनआरसी हुआ था तो जो शाहीन बाग हुआ था, ये फिफ्थ कॉलमनिस्ट का काम है। हाउ कैन वी टर्न आवर चिल्ड्रन टुवर्ड्स द मदर एंड Sri Aurobindo? Though I know we should not impose anything on them, and you said they are very different from our generation, but by heart I want that my children, I want that my children should follow them. तो बच्चों में नहीं टर्न नहीं करना चाहिए, ये किसी को नहीं टर्न करना चाहिए, बच्चे हों या बड़े हों, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक माँ ने इस पर मना किया है, कहा है कि क्योंकि अगर आप रेडी नहीं हो और टर्न हो जाते हो तो बहुत सफरिंग से जाना पड़ता है। बहुत सारी स्टोरीज हैं इसको लेके, माँ का एक पूरा वॉल्यूम 11 में डिस्क्रिप्शन है, डोंट टर्न पीपल। पर ये जरूर है कि बच्चों के को आप तैयार कर सकते हो आने वाले युग के लिए। तो उनमें दो तीन चीज़ें जो माँ ने मुख्य बताई हैं, वन इज़ घर का वातावरण शुड बी ऑफ लव एंड पीस, मतलब झगड़ा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। दूसरा माता जी बताती हैं कि दे शुड हैव द सर्टिट्यूड ऑफ ट्रूथ्स फाइनल विक्ट्री, कि जीतेगा तो सत्य ही। तो ये जो उनके अंदर कहानियों के माध्यम से, हर माध्यम से बच्चों के अंदर ट्रूथ्स फाइनल विक्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग ये जाना चाहिए उनके अंदर, और कि भाई कितनी भी कठिनाई हो सत्य जीतता है। और तीसरा माँ ने बताया कि अगर किसी को किसी भी दिशा में, तो यू शुड बी एन एग्जाम्पल। कई घरों को मैं जानता हूँ जहाँ पे बच्चे इस कारण से नहीं मुड़ते हैं क्योंकि वो कहते हैं आप हो ना माँ श्री अरविंद की तरफ मुड़े हुए, पर आपके चाल चरित्र तो दिख रहे हैं। नहीं, रियल बता रहा हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है नाक पे चढ़ा हुआ, आप हर बात में, तो आपसे तो कोई चीज़ तो कंट्रोल में नहीं है। तो बच्चे बहुत, क्योंकि ये बच्चे हिपोक्रेसी नहीं पसंद करते हैं, तो दे लव स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। एंड इनके और इन बच्चों के साथ अगेन आई विल टेल यू, वन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक, वो लल्लो चप्पो वाला नहीं। जहाँ आपको गलत लग रहा है यू शुड टेल देम दैट, देन लेट देम मेक ए चॉइस। पर अगर आप उसको नहीं ठीक है बेटा, नो, they must learn that this will help you to move towards it and not. उसके बाद they have a choice. So set a good example, बहुत important है माँ बाप के लिए, क्योंकि उसको वो इम्यूलेट करते हैं और कोई तरीका नहीं है। बाकी ठीक है, आप जा रहे हैं उनको एक्सपोज करिए। नेचुरली अगर आप जा रहे हैं, खुद ही सेंटर जा रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, तो बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे, जानना चाहेंगे। पर अगर नहीं ले रहे हैं स्वतः इंटरेस्ट, तो डोंट फोर्स देम। पर अपने आप कई लोग कर रहे हैं, ये स्कूलों में भी शुरू हुआ है कि वो आप बच्चों को लेकर के उनको माँ श्री अरबिंदो की टीचिंग्स, दिस नॉट हाउ, ऐसे रिलीजन्स बनाए जाते हैं, मदरसों में टीचिंग दी जाती है, उसमें वी डोंट डू दैट। और माँ ने मना किया इसका। उनको एटमॉस्फेयर दीजिए, देन अगर उनकी क्वेस्ट है, खोज जगाइए जिससे वो एक दिन पूछें कि ये तो उत्तर, मुझे अल्टीमेट उत्तर नहीं मिल रहा है, तब माँ श्री अरबिंदो। अदरवाइज दे शुड नॉट बी फोर्स्ड। हाँ, दिल में आपके है, ये बहुत अच्छी बात है, तो प्रार्थना कीजिए, माँ मोड़ लो इस बच्चे को भी, तुम्हारा बच्चा है। ऑफर द चाइल्ड टू द मदर, शी नोज बेस्ट। 2. In new creation, what will be the place of old Sanatan temples, holy shrines and Char Dham places and other pilgrim place of India? देखिए, अगर आप सनातन धर्म में जाएंगे तो वैदिक काल में है मंदिरों का एक आध कोई चर्चा आता है, पर ये जो टेम्पल्स और ये सब चीज़ें आई हैं, ये बहुत बाद में आई हैं। वी शुड रिमेंबर दैट। आप पूरे, आज बात हो रही थी रिचुअल्स की, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि माँ श्री अरबिंदो रिचुअल्स के बारे में क्यों नहीं कहते हैं, तो मैंने कहा आप 12 प्रिंसिपल उपनिषद हैं, आप उसमें एक श्लोक दिखा दो जहां पे रिचुअल्स की बात की जा रही है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज वेदांत। वेद का डिस्टिल्ड एसेंस उपनिषदों में है। ईश उपनिषद को कहा जाता है दी अल्टीमेट,
आप बताओ ईश उपनिषद, केन उपनिषद में किसके नाम से टेम्पल, फास्ट, व्रत, उपवास, कहीं नहीं है। ये बाद में आया है। इसमें दो तरह की चीजें आई, तंत्र के साथ बहुत चीजें जुड़ी। तंत्र में ये तीन चीजें हैं, यंत्र, मंत्र, पूजा। तंत्र बाद में आया। मैं नहीं कह रहा हूं तंत्र इज ए वेरी वास्ट एंड वंडरफुल सिस्टम, लेकिन तंत्र का जो अप्रोच है वो प्रकृति के माध्यम से है, और तंत्र अपने आप में एक विषय है अगेन। तो तंत्र में यंत्र का जो स्थान है तो टेम्पल्स का आया। तंत्र में गुरु, उपासना, पूजा, डेटी को आप प्रसन्न कर रहे हैं, और ज्यादातर ये चीजें आई डेटीज के साथ संबंध जोड़ना फॉर मटीरियल। वेदों में भी है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, या आपको ये चाहिए तो उसका भी यज्ञ है। ये सारी चीजें से आप प्रसन्न करते हैं देवताओं को, कॉस्मिक पावर्स टू गेट इट। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में, बाकी छोड़ दीजिए, हम गीता को तो मानते हैं ना कि वो अल्टीमेट शास्त्र है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, व्रत उपवास करना चाहिए, वो तो कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य, बैलेंस में रखो, मॉडरेशन में करो, वो तो ये इसकी बात करते हैं। श्री कृष्ण तो कहीं नहीं कहते हैं कि आप मंदिर में जाओ पूजा करो, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसने अपने अंदर भगवान को पा लिया उसके लिए वेदों का, तीनों वेदों का, स्क्रिप्चर्स का उतना महत्व रह जाता है जैसे समुद्र में कोई है उसके पास लुटिया भर के पानी का। वो तो स्क्रिप्चर से आगे जाने की बात करते हैं। शब्द ब्रह्मति वर्तते, आई एम यूजिंग गीता क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक है जिसको हम सब मानते हैं, सनातन धर्म की अल्टीमेट पुस्तक है। मुंडक उपनिषद में इसकी बात होती है कि गीता तो ये लिखती है त्रिगुणा विषया वेदा, त्रिगुणातीत भव सब साची। अब उसकी मैं व्याख्या, मतलब एक स्क्रिप्चरल रीडिंग, स्क्रिप्चरल रीडिंग इज गिवन ए वेरी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। जो रियल चीज है उसको जीना, इसलिए योग को महत्व दिया गया कि बाय योग यू बिकम अवेयर, कॉन्शियस ऑफ दीज ट्रूथ्स। आपके अंदर भगवान है, आप पढ़ते रहिए, क्या पॉइंट है अगर आप अपने अंदर रियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो पूरा जो स्ट्रेस है ये मंदिरों का, रिचुअल्स का, ये बहुत बाद में भारतवर्ष में आया। फिर इसमें और कई चीज़ें जुड़ी जो मेरा अपना मानना है कि ये इस्लामिक इन्वेजन के कारण जुड़ी। अब अगर मैं गरुड़ पुराण पढ़ूं तो मुझे तो लगता है ये वो जहन्नुम का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, आप कहाँ रौरव नरक कुंभी पाक, मतलब आदमी करे तो क्या करे, बच्चे को जान ही ले लोगे आप, वो कुछ भी करेगा तो उसका। बट दैट्स नॉट हाउ, एंड इट्स ए पुराण विच इज रिसाइटेड इन इंडियन होम्स व्हेन देयर इज ए डेथ। अब वो भी मुझे नहीं समझ आया कि मरने के बाद क्यों डरा रहे हो, चला गया। अब आप पहले से पढ़ लो तो चलो, उसको डर लगे कि कुंभी पाक में जाके खौलते तेल में मेरा भुजिया फ्राई होगा, वो मर गया। अब जो बचे हैं वो भी डरेंगे कि अरे ये तो बड़े बुरे थे, इनका ये हालत होने वाला है। तो अब कई चीजें जो जुड़ी, पर्दा प्रथा और करवा चौथ देखिए कहाँ जुड़ी है, बॉर्डर स्टेट्स में जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। देखिए साउथ में कौन करवा चौथ करता है, क्योंकि वहां युद्ध होते थे, मृत्यु की संभावना ज्यादा थी। वीर जी युद्ध को जा रहे हैं तो तिलक किया पति की दीर्घायु के लिए, बिकॉज अगर आप, वो भी क्यों होता था कि पति के बाद में जाऊं, उसका लॉजिक वार थे। वार का क्या था कि अगर युद्ध में हस्बैंड की डेथ हो गई तो द विडो की जो हालत होने वाली है बाय द इन्वेडर्स, तो वो इतना डीप इनबिल्ट हो गया। इसीलिए लता उड़ाने की जो प्रथा आई नॉर्दर्न पार्ट में, कि किसी के संरक्षण में रहे, क्योंकि इन्वेडर्स। पर अगर आप डाउन साउथ जाएंगे तो ये नहीं है। आई मेट पीपल कि मैं हस्बैंड के पहले चली जाऊं, ये नहीं है ये कंसेप्ट। लत्ता उड़ाना तो पता होगा ना, जब वाइफ की डेथ हो हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके भाई से विवाह हो जाता है। हाँ, इट्स ए वे ऑफ सेइंग, बट द देवर कैन मैरी इफ द हस्बैंड डाइज और वाइस वर्सा। तो अगर आप सोचेंगे तो अजीब सी प्रथा है, लेकिन वाई इट वाज डन, ये प्रथा इसलिए थी कि प्रोटेक्शन रहे, क्योंकि इन्वेडर्स आ रहे थे। ये सब आप देखेंगे इस बेल्ट में, जो आपके नॉर्दर्न और वेस्टर्न बेल्ट में, ये ईस्टर्न बेल्ट में नहीं है, वो भी तो भारत है। आप सदन जाएंगे तो ये चीजें नहीं है। तो ये कई चीजें समय के साथ जुड़ी, हम उनको पकड़ के बैठ गए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कई चीजें नई चेतना में ये नहीं जरूरी होंगी। शुरू से वैदिक ज्ञान सनातन धर्म का क्या है, ईश्वर तुम्हारे अंदर है,
या फिर सर्वत्र है। तो हाँ, टेम्पल्स है, स्पेशल पावर स्पॉट्स, होली प्लेसेस, ये सब आया। तंत्र ने इस चीज को काफी प्रोमिनेंस दिया है, और ये नहीं कहता हूं कि उसका स्थान नहीं है, लेकिन जब आप उस अवस्था में रहेंगे, साधो सहज समाधि भली, जो बोलूं सो वेद कहावा, जहां पग धरूं सो तीरथ, तो वी कांट से कि दैट इज नॉट ए हायर स्टेट, दैट इज ऑफ कोर्स ए हायर स्टेट, कि जहां आप पग धरें वो तीर्थ बन जाए। होना तो ऐसा है ना, मनुष्य को तो वहां जाना है। तो दे आर टेम्पररी डिवाइसेस, और जिनको टेम्पररी डिवाइसेस की जरूरत है, जैसे माँ ने कहा कि जो सुपरमेंटल योग में उनको देवताओं की पूजन की आवश्यकता नहीं है, तो कई लोग क्या होगा, जिनको फिर माँ ने बताया जिनको जरूरत है वो कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी यही बात बोली है, पीपल डोंट नो। श्री कृष्ण ने क्या कहा है, कहा कि जो लोग देवताओं की पूजा करके जो मटेरियल उनको गेन, वास्तव में तो मैं ही देता हूं, देने वाला तो मैं ही हूं, पर वो उनकी पूजन करते ही, इसको उन्होंने भेदवाद बताया। लेकिन जो मेरी ओर मुड़ जाता है, योगक्षेम वहां में हम, सेम थिंग इज सेइंग। तो माँ भी यही चीज कह रही है कि अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम से कनेक्ट हो रहे हो, तो ये तो अब कोई प्राइम मिनिस्टर से लिंक हो जाएगा, नॉट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, बट लेट्स से प्रेसिडेंट इन अ व्हाट शैल आई से, डिक्टेटोरियल, या दैट्स नॉट ए गुड वर्ड, व्हाटएवर, थियोक्रेटिक सेटअप। अब वो प्यून से दोस्ती क्यों करेगा? वो डायरेक्ट थॉट लाइन है। तो अल्टीमेटली देवता आपको सुप्रीम की तरफ ले जाना इनका ओरिजिनल कार्य है, जो हाईएस्ट देवता हैं। लेकिन जो बीच के इंटरमीडियरी हैं, दे कट देयर ओन कमीशन, तो वो वाइटल गॉड्स हैं। तो दो प्रकार के गॉड्स आप देखेंगे, जो हायर गॉड्स हैं वो कभी आपको ये मन्नत पूरी करने वाला गेम नहीं खेलते हैं, वो तो आपको लिबरेट कर रहे हैं। हाँ, आपको आवश्यकता है, आर्त प्रार्थना सुनते हैं, पर जनरली दे डोंट इंटरफियर। उस समय हमने पढ़ा था, आई थिंक वन ऑफ द डेज, सावित्री में इसका वर्णन है, कल मे बी वी कैन रीड। लेकिन जो बाकी गॉड्स हैं, वाइटल गॉड्स हैं, वो आपको देन लेन का व्यापार करते हैं। तो लेकिन उसका चक्कर क्या होता है, फिर आप उसमें बंध जाते हैं उनके साथ, बिकॉज वो गुस्सा भी हो सकते हैं, दे कैन बी एंग्री। पर जो ग्रेट गॉड्स हैं, दे डोंट इंडल्ज विद दिस। वो आपकी सोल को सुख दुख दोनों के द्वार से ले जाते हुए ले जाएंगे, क्योंकि वो तो डिजायर्स को कॉन्कर करने की बात करते हैं। फिर आपके डिजायर को सेटिस्फाई करते जाना, दे कैन डू इट, समटाइम दे डू इट, बट दिस नॉट ए नॉर्म। तो ये लेकिन मंदिर बने, क्योंकि अब हर व्यक्ति रेडी नहीं है उसके लिए, तो उसको तो ये चाहिए। तो जिनको करना है, दे विल फॉलो दैट मेथड, बट उसमें भी मुझे लगता है पीपल विल डिस्कवर न्यू वेज टू even appease the gods. They will have a different kind of interaction with them. तो न्यू क्रिएशन में, लेकिन जो न्यू बीइंग्स रहेंगे नई चेतना के, उनके लिए आवश्यक नहीं है, बिकॉज दे बिकम themselves a god. यही देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से मनुष्य युद्ध करते हैं, और मनुष्य को देवतुल्य माना गया, उसको इंद्र की सभा में जा सकते थे, दे कुड वॉक। ये सारी स्टोरीज जो हैं बड़ी क्लियर संकेत है कि मैन का जहाँ गिरा है वो देवत्व से गिरा है, उसका डोमिसाइल बहुत हाई है, और जब वो अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाता हुआ देवत्व को प्राप्त कर लेता है, तो ही इज ए गॉड हिमसेल्फ। तो वो चीजें तो चेंज होंगी। ओके, नंबर 3, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द हाफ मेड, 1/4 मेड, 100th मेड transitional beings who may be present today on earth? There are plenty. Keep moving forward. You can't unmake yourself. So better you be fully made, whatever it takes. But if you ask me, मेरी तो यही सलाह रहेगी, जब तुम इतना पहुंच गए तो भैया सर्वस्व होम कर दो ना, तिल तिल क्यों मरो। मैं तो हलाल में विश्वास नहीं करता हूं। हलाल क्या होता है, धीरे धीरे काट रहे हो। आपको पता है अब जिस रास्ते पे चले, ईगो का तो सर्वनाश होना है। भगवान छुरी चलाना, पर आहिस्ता आहिस्ता। हम तो माँ काली झटका। मेरी तो प्रार्थना है, भगवान करना तो है ही, कर दो अभी, क्रिया कर्म कार्यक्रम सब कर दो हमारा। इट्स मच बेटर, आई मीन लॉजिकली इट्स मच बेटर ना, लॉजिकल चीज में बात कर रहा हूं। करना तो है ही। अब आप आगे बढ़ गए,
अब आप पीछे नहीं आ सकते, अगर आप आएंगे भी तो मिसफिट रहेंगे. अगर आप कोशिश करेंगे ना 100th वीक नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ में वापस जाके एडजस्ट कर जाऊं, यू विल बी मच मोर वर्स. क्योंकि इवन जो उसका स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महत्, इवन लिटिल लिबरेट्स यू फ्रॉम सो मच. तो प्लीज कीप मूविंग फॉरवर्ड. जितनी गति दे सकते हो, जितना स्वाहा कर सकते हो, जितनी आहुति दे सकते हो, उतना अच्छा. द सूनर द बेटर. ओके. 4. When life as it is stops holding someone, don't know who is this someone, but it's okay. How to keep up the interest in doing the routine dungeon work anyways is pressing and must be done. Okay, this is fine. This now I understand. कि आपका कभी कभी जीवन एक बहुत मैकेनिकल मोड में चला जाता है. तो अब क्या होता है ना, जीवन में इस सम्मान का स्थान क्या होता है. जीवन का जो डायनेमिक पावर है वो प्रेम से आती है, उसकी ऊर्जा. यू सी इट्स लाइक, दैट्स वाई कहा गया ना कि पीछे में कोई है जिसके लिए आप करते हो. पूरा उस पर गाना है ना, कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यारों. मेरे अपने, बहुत फिल्म भी बहुत अच्छी थी. किसने देखी है? अरे वाह. कोई होता. उसके आगे की लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, आज के युग में अप्लाई करती है. पास नहीं तो दूर ही होता. आप देखिए, उस समय कोई टेलीफोन नहीं बने थे, लेकिन होता मेरा अपना, है ना. इट्स ए ग्रेट पावर. लव इज द मूविंग डायनामो ऑफ द अर्थ. तो अब इसके तो दो ही समाधान होते हैं, क्योंकि जितने भी ह्यूमन हैं वो लिमिटेड व्हीकल्स हैं, और आपका वो योर पेट्रोल टैंक विल रन ड्राई, दे कैन नॉट बी ऑलवेज प्रेजेंट. तो चाहे वो मनुष्य से भी जुड़ो, लेकिन आप उससे डिवाइनली जुड़ो. माने यू शुड बी एबल टू सी दैट डिवाइन एलिमेंट जिससे आप जुड़े हैं. और वर्क में भी यही चीज होनी चाहिए, वो वर्क को पूजा और सेवा बनाना. देयर इज नो अदर वे. क्योंकि अगर आप पूजा और सेवा उसको नहीं बनाते हैं तो वो काम ड्रजरी के सिवा कुछ नहीं होगा. और एक तीसरी भी एक एस्पेक्ट है जो आजकल खासकर ये वो क्या 1/4 1/2 इस पर अप्लाई करती है, कि हम सबका जो ओरिजिनल प्लान है वो कुछ और है, स्वभाव स्वधर्म. लेकिन हम सब एक होड़ में किसी कारण से चले गए एक दिशा में. पर जब ये नई चेतना प्रारंभ होती है ऑपरेट करना, तो वी रियलाइज कि दिस नॉट इज माई कॉलिंग. ये प्रॉब्लम आई सी इन पीपल मोर एंड मोर, कि दिस इज नॉट माई कॉलिंग, मैं ये नहीं है मेरा. तब ये समस्या बड़े प्रबल रूप से आती है, क्योंकि आप उसमें उलझे हो. वही काम जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे थे, अब वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है. तो अब उसके दो उपाय हैं. एक जो उपाय विच आई सजेस्ट, बिकॉज फ्रीक्वेंटली इस तरह की चीज़ें आती हैं, कि तुम अपनी कॉलिंग को देखो कि तुम्हारे अंदर क्या है, उसको एक साइड ट्रैक पे बढ़ना शुरू कर दो. यू मे कॉल इट हॉबी, यू मे कॉल इट इंटरेस्ट. स्टार्ट डेवलपिंग इट. और अगर कोई समय आता है तो टेक द लीप एंड ट्रांसिट. वो एक प्रैक्टिकल तरीका है. कुछ लोग होते हैं बड़े करेजियस होते हैं, वो कंप्लीट लीप ले लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं. बट इट्स नॉट ईजी. बट टेक द टाइम. मेरे अपने उसमें तो यही हुआ है, बिकॉज मुझे लिखने का इन सब का बहुत शौक था, नेचुरल फ्लेयर था. और बोलने का तो नहीं, लिखने का. और मेरे घर में पूछते थे मम्मी की, बेटा क्या बनना चाहते हो? तो मैं कहता था कविताएं लिखूंगा. और भी कुछ कुछ बोला है, उसको ना ही बोलो. बड़ा होके शक्ति चाहिए. क्यों शक्ति चाहिए? मुसलमानों का नाश करूंगा. आई होप यहाँ पे कोई नहीं. और 7 साल का बच्चा, देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से लड़ूंगा. फैंटास्टिक एम्बिशंस. पर उसमें एक था ये राइटिंग का. तो मैंने कहा मुझे लिटरेचर में जाऊंगा, पोइट्री करूंगा. तो पेरेंट्स गॉट वेरी नर्वस. खाएगा क्या, कमाएगा क्या? वो करते करते फिल्म में डायरेक्शन, फिर सब करके मम्मी ने कहा फिल्म बहुत गंदी जगह है, वहाँ खराब लोग जाते हैं. डायरेक्शन, मम्मी नहीं डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं. तो मम्मी क्या चाहती हो? मेडिसिन. तो मैं मेडिसिन में तो आ गया, लेकिन आई नो कि ये वाली जो मेडिसिन है, ये दवाई दे दे करके मशीनों के अंदर
तो मैं वहाँ बैठ के भी कविता लिखता था, क्लोरोफॉर्म की महक में उगता हुआ मानव दर्द, मशीनों में कैद सांसें, लिखी ये पोयम, मशीनों में कैद सांसें। तो मुझे कभी रास नहीं आता ये कोई तरीका है ठीक करने का। मतलब आप नीडल दे रहे हो, पंक्चर कर रहे हो, मुंह में डाल रहे हो, ये बड़ा क्रूड, अब मेरे नेचर के साथ नहीं जाता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट गुड, बट इट डिडंट गो। तो फिर मैंने साइकेट्री ले ली कि ये सब नहीं करना पड़ेगा, कम से कम नो टच टेक्निक, मैं इधर हूं तुम उधर हो, बीच में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं चेयर। दो साइकेट्रिस्ट यही तो बात करते हैं, यू आर ओके, हाउ एम आई। लेकिन वो पता था कि अब उसमें भी लिखने में आ गया। अब करते करते अब मेडिकल, अब पढ़ी है, विधा है, तो यूज तो होती है, काम आती है सेवा में वो भी, पर वो ट्रांजिट, क्योंकि यू हैव टू फील योर नेचर। शुरू में तो बड़ा मजा आता है, अरे डॉक्टर बन रहे हो, स्टेथोस्कोप लेके घूम रहे हो, बड़े वो फौज में चले जाओगे, बट इट पेल्स आफ्टर सम टाइम। तो कई लोगों के साथ ये समस्या है कि उनको काम इसलिए मैकेनिकल लग रहा है क्योंकि वो उनके डीपेस्ट हार्ट से मेल नहीं खाता है, लेकिन वो उसमें आप फंस गए हैं, क्या करें। तो करेज तो लेनी पड़ेगी, लीप फॉर द फ्यूचर, उसके बिना तो फिर वो चलेगा। दूसरा तरीका है फिर वो आप योग वाली लीप लो कि ओके, वर्क फॉर मी इज ए मीन्स फॉर कर्मी योगा, गोल क्या है, डिवाइन है, तब आप उसको, तो दो ही ऑप्शन है, एक तो स्वभाव स्वधर्म को ढूंढो और उसके अनुसार चलो, उसमें आप डिवाइन इंपल्शन से चल रहे हो तो यू आर फाइन, यू आर हैप्पी, वही हैप्पीनेस देती है। डिवाइन इंपल्शन से आप युद्ध लड़ रहे हो, मर रहे हो, वो आपको हैप्पीनेस देगा, क्योंकि वो डिवाइन इंपल्शन है आपके अंदर। स्वभाव नियत कर्म, ये श्री कृष्ण पता, स्वभाव इज द डिवाइन टच इन नेचर जो आपको मूव करता है, वो काम करोगे आपको जॉय मिलेगा। और दूसरा तरीका है कि आप सब चीज़ों को योग युक्त कर दो, तो फिर दैट रिक्वायर्स ए डिफरेंट गोल, कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, दिस ऑल्सो हैव ट्राइड, क्योंकि फॉर लॉन्ग टाइम, तो लेकिन ये सब माता जी के लिए है। अब योग का गोल हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको प्यार भगवान से हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली भगवान की का प्रेम आपके अंदर, फिर भगवान की सेवा, ये आपका जॉय का कारण बन जाएगा, हर चीज़ सेवा बन जाएगी। तो वो ये दो मार्ग हैं मनुष्य के आगे, when everything is mechanical. You mentioned yesterday that the mother mentions cling to nothing, but when we go down to her room, go to her room. On the way there is the message, cling to truth. At different times she gave messages. अच्छा, पहले तो it's this cling to truth is when you go to Sri Aurobindo's room. Okay, in a way to mother and Sri Aurobindo's room both, because as you enter, right side is Sri Aurobindo's and left side. माँ के रूम में जाते हैं तो और भी जबरदस्त है, यू वांट टू चेंज, ये इतना अमेरिकनाइज नहीं है, लेकिन यू वांट टू चेंज व्हाट द क्रिएटर इज डूइंग, बड़ा पावरफुल है वो। अच्छा, क्लिंग टू ट्रूथ जाते समय भी है, आते समय भी है, तो इस पर माँ की बहुत बड़ी कमेंट्री है। दिस इज ए वेरी गुड कमेंट्री ऑफ द मदर ऑन दैट। सो क्लिंग टू नथिंग इज नॉट कि डोंट इवन क्लिंग टू द डिवाइन, नो, you have to cling to the divine. Cling to nothing means detachment from the world, attachment with the divine. Not with the divine means everything that breathes of the divine. In human relationship, it would mean with the divine element in the person, not with the person like, see, people can cling to a human being purely from a very human point of view, for the vital interchange, for something that they get. Or they may cling to the divine element in a human being. That is the difference between clinging to a guru. When you cling to a guru, you don't say, oh, he is looking very smart, अरे कितना अच्छा होगा, people were trying this even with Sri Aurobindo, so he had to make a barrier, because then you are clinging, you don't get help, because you are clinging only to the outward personality. So that's called don't cling to anything. But cling to truth, people asked mother, so mother said, unfortunately I wrote it, and now everybody says he is in truth. So some people feel vegetarianism is true, and they come and tell me all those who are eating non-veg are not in truth, and they should be checked out. Some people believe that those who have friendship with others, they are not in truth. So माँ कहती, क्या बोलूँ मैं? They don't even know what truth is. So what is truth?
What is inner? Everything that is perishable and subject to degradation is only a relative truth. And hence it can easily become falsehood if you give it an absolute value. That which will never perish, never degrade itself, जिसका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, अविनाशी, शाश्वत, इटर्नल, दैट इज ट्रूथ. और ट्रूथ का एक्शन क्या होता है? ट्रूथ का कॉन्टैक्ट आपको क्या लाता है? रसो वैसहा, इट ब्रिंग्स डिलाइट. मदर इज रिटन, ट्रूथ इज सुप्रीम हार्मनी एंड डिलाइट. सो दिस आइडिया, देख पाओगे तुम सच को, कड़वा सच, कठोर सच. सच ना कड़वा होता है ना कठोर होता है, बड़ा मीठा होता है. उसके पथ को जाने का मार्ग कभी कभी चट्टानों से होता है, पर जब सच मिलता है तो बड़ा मीठा होता है. रस हो वैसा. सो इट इज दैट ट्रूथ. सो मीनिंग देयर बाय दैट डोंट क्लिंग टू दीज मास्क्स. इट इज, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री. व्हाट इज फॉल्सहुड? आई एम बॉडी, आई एम लिविंग फॉर माई बॉडी. What is falsehood? I must live for my desires, my preferences, my wants, my wishes, my fancies. That is falsehood. What is falsehood? My feelings. That's falsehood. What is falsehood? I am my thought. My thought is true. Either everybody should think like me or they have no right to exist. ये सब फॉल्सहुड है. जब आप इससे क्लिंग नहीं करोगे, देन व्हाट यू विल डिस्कवर? क्लिंग टू ट्रूथ विच वाज हिडन अंडर दीज गार्ब्स, एंड इट विल एक्ट अपॉन दीज गार्ब्स टू चेंज इट. सो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइकिक, शुड वी जस्ट एस्पायर, प्रे टू द मदर, और कैन ऑल्सो डू समथिंग? डू एवरीथिंग पॉसिबल, डजंट मैटर. Say like a madman, I want the divine, not even psychic. Psychic is the thread that connects you to the divine. Seek the divine in the heart, like a madman. How does a madman seek? Does a madman follow a process? He is mad. Heri mein to prem divani. So one day this madness brings results. It should become the need of the being. That without it my life is incomplete. It doesn't matter which language, which way, what method, technique, all are irrelevant. How you pray, what you say, but divine understands the need in the heart. And if the need is true and genuine, he will respond. Now, all other things going within and all that is different. और वहाँ पर उसका टॉक भी है, बहुत सारे हैं. फाइंडिंग द साइकिक बीइंग, माँ ने बहुत कुछ इस पर लिखा है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि वी मस्ट फील कि इट इज द मोस्ट इनवैल्यूएबल, प्राइजलेस ट्रेजर ऑफ माई लाइफ. अगर कोई पूछे भगवान आके, सांस चाहिए अपनी या भगवान चाहिए, सोचना नहीं पड़े दो बार. ऐसे होना चाहिए. You mentioned that if that difficulties don't go, we should do something. Could you please? I think I just answered this on the way. If difficulties don't go, they don't go because there is a purpose. They don't go. They want to उलझाओ you. Don't get into that game. यही खेल खेला था अभिमन्यु वध के समय. Keep on aspiring. If you fight with shadow, you will never succeed. You are giving something of your energy, you are making it appear you are impossible. होता है ना डिफिकल्टी. अरे आपने ट्राई किया, नहीं कर पाए, फिर क्या होता है? दूसरा लेवल, अरे यार बड़ा मुश्किल है. अब नेक्स्ट टाइम आप फिर फेल हुए, अब और ओह माय गॉड बहुत मुश्किल है, मैं इसको पार नहीं पा सकता. अब आप इसका रिवर्स देखिए. कोई भी डिफिकल्टी ले लो, गुस्सा आना, कोई भी चीज, अब मैं इसके ऑपोजिट लाइट को के तरफ बढ़ूंगा. इसका ऑपोजिट जो चीज है, गुस्सा आता है मैं पीस को कल्टीवेट करूंगा, डर लगता है मैं फेथ को बढ़ाऊंगा अपने अंदर. अब धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट बढ़ती है वो वैनिश हो जाती है. श्री अरविंद का एक पत्र है इस बारे में.
कि डिफिकल्टीज डू नॉट गो बाय ब्रूडिंग अपॉन देम. एंड देन ही सेज इट इज ए सटल लॉ, एक सूक्ष्म नियम है सृष्टि का कि जितना तुम डिफिकल्टीज के बारे में सोचते हो उतना वो बढ़ती जाती है. तो उसका वो कहते हैं कि इंस्टेड यू टर्न टुवर्ड द लाइट, ऑफर टू द मदर, डोंट कीप. अंत में आप आइडेंटिफाई कर जाओगे उसके साथ, मैं तो यही हूं. और लोग भी आपको आइडेंटिफाई कर दें, ये तो झगड़ालू है, या ये तो लेजी है, ये तो डायबिटिक है. अरे भैया ब्लड शुगर बढ़ा है, मुझे तो डायबिटिक, मेरी पहचान तो मत बना दो डायबिटिक है. तो ये कभी उसको अपनी पहचान मत बनाओ. ग्रो इन द लाइट. When I know that all parts of being are not in harmony and there is a difficulty due to that, I have to figure out the root, the reason, so that I can offer, move forward and forward. Yes, so it's not easy to know the root of the difficulty. One needs a great degree of sincerity. क्योंकि माइंड आपको फेवरेबल एक्सप्लेनेशन देगा. पहले वो उसका कारण बाहर बताएगा, उसके कारण गुस्सा आता है. फिर आप अंदर में तो वो हजार तरह के जस्टिफाई देगा. माइंड गेम इतना वो है, वो कहेगा मैं क्या करूं, मेरे पेरेंट्स से मुझे मिली है, मैं क्या करूं, मेरा राहु काल चल रहा है. इसलिए बहुत ज्यादा इन चीजों में उलझने की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप अपनी चीज को आपने बाहर टाल दिया. भाई मैं क्या करूं, मेरी तो शनि की दशा चल रही है. आपके अंदर जो समस्या है तो रह गई ना, आपने तो उसको देखा नहीं. शनि भी करेंगे तो आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसी को तो वो कर रहे हैं ना, उकसा रहे हैं. तो बहुत सिंसेरिटी चाहिए ये देखने के लिए कि मेरे अंदर भी प्रॉब्लम है. और कहाँ से आती है, उसके रूट में जाएंगे तो 2-3 चीजें हैं. फियर, बहुत सारी चीजें हैं, नाना प्रकार के भय. यही वो सांप हैं जो सपनों में दिखाई देते हैं. और उसके साथ उपजती है हंगर, दैट इज डेथ, लस्ट. ये भी उसके साथ ग्रीड ऑफ डिफरेंट काइंड्स उसके साथ जुड़ी होती है. आप इसको डिजायर एक जेनरिक नेम ले लीजिए. ये 2 मुख्य चीजें यही हैं जिनके कारण सारा ये हम उलझते, जीवन उलझता चला जाता है. सो वन हैज टू लुक इनटू दिस रूट कॉज विद ग्रेट सिंसेरिटी. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड इज ईगो. हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ वंस लव. इफ आई हैव एंड discovered I am a misfit, how to navigate through the mainstream life in the effective way. पहले तो capacity of love by giving love. There is no other. जो दोगे वो बढ़ेगा, उल्टा नियम है. जो पाने की चेष्टा करोगे तो आपका जो पात्र है वो छोटा होता चला जाएगा. तो लोग अच्छा मतलब किसको लव दें? अरे पेड़ पौधे पशु पक्षी जो मिले उसको दीजिए. प्यार बांटते चलो. बस मनुष्यों को मत दीजिए फ्रीली, बड़ा उसमें डेंजर है. वो थोड़ा सोच समझ के दीजिए. मनुष्यों को आदत हो जाती है प्यार की, फिर वो आपसे अपेक्षा करने लगते हैं. शुरू में ये होगा अनकंडीशनल, बाद में दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग. सो बी केयरफुल. बाकी पशु पक्षी बहुत अच्छे हैं, मनुष्य भी अच्छे हैं, पर मनुष्यों को आप जब प्रेम देंगे तो उनके डिवाइन एसेंस के साथ प्रेम दीजिए, नहीं तो आप उसमें उलझ सकते हो. वन शुड लव एवरीबॉडी, एवरी ह्यूमन बीइंग. आफ्टर ऑल कितनी स्ट्रगल होती है लोगों के जीवन में, करुणा भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए. पर बाय गिविंग इट इंक्रीजेस. इफ वन इज ए मिसफिट, सेलिब्रेट बीइंग मिसफिट. व्हाई वन वांट्स टू मेन स्ट्रीम वन सेल्फ? क्या है मेन स्ट्रीम? भेड़ चाल. एट द एंड ऑफ द रेस, इवन इफ यू कम फर्स्ट, यू आर ए फर्स्ट क्लास रैट. सुना होगा ना, रैट रेस. स्टेप इन टू योर ओन लाइन. टू रीफ्रेज दैट डायलॉग, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू हो जाती है, उसकी जगह बोलो हम उस लाइन में नहीं चलते जहाँ सब बड़ी भीड़ लगी हुई है. हमारी अपनी लाइन है, उसमें हम अकेले ही चलते हैं. 2-4 अगले पगले हमारे जैसे जुड़ जाते हैं. जुड़े तो जुड़े, नहीं तो एकला चलो रे. यही करना है और क्या है. एंजॉय दैट. डोंट ट्राई टू मेन स्ट्रीम. द वर्ल्ड विल नेवर अंडरस्टैंड
जो ये थोड़े आड़ा तिरछा हो जाता है ना, वो तो यही बोलेगा, ये तो नॉर्मल नहीं है। ये गर्व का विषय है, किसको नहीं लोगों ने एबनॉर्मल बोला। जितने भी जो हैं जिन्होंने जीवन में कुछ भी वर्थवाइल किया है, अपने जीवन काल में तो उनको लोग यही समझते रहे। सेलिब्रेटेड, लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू वर्क थ्रू होस्टाइल फोर्सेस व्हेन यू फील दे मे बी वेरी क्लोज टू यू। अरे होस्टाइल फोर्सेस को तो ना लाफ एट देम, डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू देम। माने कहा है द बेस्ट वे, एडवर्स फोर्सेस के बारे में कहा है, द बेस्ट वे टू डिसआर्म एन एडवर्सरी इज टू लाफ एट हिम। अब इसको जीवन में भी देखिए, कोई आपको नीचा दिखाना चाह रहा है तो आपके पास ऑप्शन, अच्छा तू क्या समझता है, जानता है मैं कौन हूं क्या हूं। अब वो अगर नीचा दिखा रहा है, आप मुस्कुराते रहिए, देखिए थोड़ी देर बाद पहले उसका पारा चढ़ता जाएगा, उसके बाद वो अपने सिर पटक करके भागेगा आपके पास से। क्योंकि आप पर प्रभावित नहीं हो रहे हो। डोंट बी अफेक्टेड बाय देम। होस्टाइल फोर्सेस आर देयर इन दिस वर्ल्ड, बट फोकस ओनली ऑन द डिवाइन। दिस बट वन फोर्स, डोंट लुक एट देम। बहुत कुछ है, मनुष्यों के रूप में भी आते हैं सब, उनको जानना है। वी शुड अंडरस्टैंड देयर प्ले सो दैट वी डोंट गेट कॉट इन दैट ट्रैप, बट नेवर हैव फियर। तो होस्टाइल फोर्सेस के साथ तीन चीजें जरूरी होती हैं। एक तो भय किसी प्रकार का नहीं आना चाहिए, तो लुक एट एवरीथिंग एज ए मास्क ऑफ द डिवाइन, नो फियर। दूसरा विजिलेंस, और उसके साथ कपल्ड है सिंसेरिटी। होस्टाइल फोर्सेस किस चीज पर अटैक करती हैं? किसी वीकनेस के ऊपर। तो देखिए हमारे वीकनेस होती है मनुष्यों के अंदर, तो उसको डिटेक्ट करो, ऑफर करो, आगे बढ़ो। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विनम्रता। जहां मन में आया हम कुछ हैं तो आ जाते हैं। तो ईगो को, एम्बिशन को बहुत ज्यादा, डोंट टेक पीपल सीरियसली व्हेन दे प्रेज यू, एंड टेक देम इवन लेस सीरियसली इफ दे क्रिटिसाइज यू। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो वी शुड, आई थिंक हाँ पूछ लो। वही तो बात है, वो बैठे हैं उधर पागल, वो कौन से छोड़ने वाले। मैंने क्या बताया, यही तो कहा ना कि यही तो बात हो रही थी कि डीप स्टेट नहीं छोड़ेगा। इट वांट्स इंडिया टू एंगेज इन ए लॉन्ग ड्रॉन बैटल। इट वांट्स इंडिया टू बी एंगेज इन ए लॉन्ग ड्रॉन बैटल। अब इनका, लेकिन इंडिया इज वेरी क्लियर, स्विफ्ट क्विक बैटल। और वो जानते हैं मोदी जी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह, आई एम श्योर दे वांट। अब उनको क्या है, सीज फायर वायलेशन में क्या है, ट्रंप वही कुछ भी बोल दे, उनका फॉरेन मिनिस्टर की कोई सुनता है। वहां मुनीर जी बैठे हैं, उनको दे दिया उसने $1 मिलियन का, भैया है सीज फायर कहाँ से। हम बोल रहे हैं आप लड़ो, इंडिया को एंगेज करो, हम तुम्हें देते रहेंगे पैसा। तो ये चीज होती है, बट नॉट टू बॉदर अबाउट दैट। द ट्रुथ विल ट्रायम्फ डिस्पाइट ऑल दी सर्कमस्टांसेस। अच्छा, शुभ रात्रि, जय मां।